नमस्कार साथियों। तो आज मैं आपको टॉप 10 बिजनेस आइडिया बताऊंगा जो हम आसानी से हम कर सकते हैं और उनकी लागत, उनका पूरा प्रोसेस, उनको कैसे चालू करना है और उन बिजनेसों के बारे में हमको किन चीज़ों का ध्यान रखना है और वो बिजनेस हमको किस प्रकार से करना है। तो ऐसे मैं आपको आज 10 बिजनेस आइडिया बताऊंगा जिनमें से किसी आप एक को भी कर लोगे ना तो आप एक सक्सेस बिजनेसमैन बन सकते हो इन फ्यूचर और अभी से। तो आज मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 न्यू न्यू बिजनेस आइडिया। तो ये बिजनेस ऐसे हैं जिनको अगर आप एक को भी करोगे ना तो आप सच में एक बिजनेसमैन बन सकते हो। और अगर आपका ड्रीम है बिजनेसमैन बनने का, आपका ड्रीम है कि आप खुद एक अपने मर्जी के मालिक बने, आप खुद का एक एंटरप्रेन्योर बने, तो आपका ये सपना सच हो सकता है। और बिजनेस एक ऐसी लाइन है, ऐसी चीज़ है जिसके हम रिटर्न अमाउंट की कभी गणना नहीं कर सकते कि उसका अमाउंट कितना आ सकता है। अगर हमारा मार्जिन आज 10 रुपये तो कल 20 होगा, 50 होगा। सैलरी एक फिक्स रहती है कि मेरे को 50,000 मिलेंगे तो बस 50,000 ही मिलेंगे, उससे आगे नहीं बढ़ सकती। उससे आगे बढ़ेगी लेकिन जो फिक्स अमाउंट रहता है वो तो मिलेगी, वही मिलेगी। और ये बिजनेस होता है, जो बिजनेस में क्या है कि अगर आपका आज 70,000 रुपये आपने महीने कमाए तो श्योर आप अगले महीने 80 भी कमा सकते हो, 90 भी कमा सकते हो, कोई भी आइडिया नहीं। क्योंकि बिजनेस ग्रोथ करता है हमेशा, नए लोग आएंगे, हर साल नए नए लोग आते हैं, तो हर चीज़ में बिजनेस बढ़ता है। और बिजनेस में ज़्यादातर 75% चीज़ें सेल होती हैं, मतलब बेचना पड़ता है ज़्यादातर। आप जहाँ पे भी बैठे हो वहाँ के और पास में देख सकते हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको लोग बेच नहीं रहे हों। 75% चीज़ आपको ऐसी मिल जाएंगी, आप जहाँ बैठे हो वहीं से नज़र करोगे तो आपको दिख जाएगी। कपड़े, इनको कोई बेच के बिजनेस कर रहा है। ये ईयरफोन है, ये स्पीकर है, माइक है, इसको कोई बेच के बिजनेस कर रहा है। पेन है, बेच के कोई बिजनेस कर रहा है। तो ज़्यादातर बिजनेस क्या है, सेल करके ही होते हैं। तो आज मैं आपको टॉप 10 बिजनेस आइडिया बताऊंगा जिनको आप करके एक अच्छा खासा बिजनेस और एक अच्छा खासा आप खुद के लिए एक देखो। आप बिजनेस क्यों करते हो? क्योंकि हमारी फैमिली के जो राशन खर्चे लगा, पढ़ाई से, बच्चों की पढ़ाई, बच्चे, बीमारियां, बहुत कुछ। देखिए, राशन, पढ़ाई, बीमारियां और लोन, ये चार चीज़ों का हम अगर 50,000 भी खर्चा रख लें, 5,000 रुपये भी खर्चा रख लें हर महीने का, तो आपके 20,000 रुपये खर्चा हो गया। देखिए, राशन खर्चा 5,000 आजकल नॉर्मल चाहिए, नॉर्मल से बता रहा हूँ। बाकी तो भाई अच्छे पढ़ाई के लिए हम 5,000 रुपये महीने के खर्च मान लेते हैं। अगर हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो 5,000 खर्च हो सकते हैं। अब बीमारियों में, कुछ भी बीमारियां हो जाती है घर में, फैमिली में कोई भी, तो हमारे 5,000 रुपये खर्च हो जाते हैं। और लोन की अगर हमारे पास कोई किस्त होती है तो उनमें भी 5,000 रुपये खर्च हो जाते हैं। तो मैंने मोटा मोटा 20,000 रुपये मैंने टोटल खर्चा माना एक महीने का। तो एक महीने का तो हमारा 20,000 खर्चा है। और प्राइवेट सेक्टर या फिर ज़्यादा अच्छी पोस्ट सरकारी में भी ना हो तो एक आदमी की सैलरी 20,000 की अप्रोक्स ही रहती है। ज़्यादातर 75% इतनी मिलेगी। अब भाई कोई इंस्टीट्यूट से अच्छा पढ़ा हुआ, IITN हुआ, फिर और अच्छा हुआ तो उसकी सैलरी तो अधिक हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर 75% इसी पोजीशन में रहते हैं। मिडिल क्लास भी इसी पोजीशन में रहती है। अब टॉप हैं जो, तो टॉप ही हैं, तो उनके 20,000 तो खर्चे हैं। तो फिर वो आगे इन फ्यूचर के लिए सेविंग क्या करेंगे? वो इन फ्यूचर के लिए सेविंग नहीं कर सकते क्योंकि उनका खर्चा ही इतना ही है। तो वो सेविंग कहाँ से करेंगे? इसलिए वो एक फील्ड चूज करते हैं। फिर वो आप खुद का पार्ट टाइम बिजनेस करते हैं या फुल टाइम बिजनेस करते हैं, खुद के बिजनेस में आते हैं। उसको धीरे धीरे बड़ा करके फिर वो जॉब लेफ्ट कर देते हैं, फिर जॉब को छोड़ देते हैं। तो इसी प्रकार से काफ़ी बिजनेस आइडिया, आपको जो बिजनेस आप सोच रहे हो उससे रिलेटेड आपको बिजनेस मिल जाएगा श्योर है, टारगेट बिजनेस सेटअप पे। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मेरे चैनल का टारगेट
मैं अभी क्या है कि 100 प्लस वीडियो आ चुकी हैं, तो मेरा थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। अब आप इतना सपोर्ट कर सकते हैं, तो मैंने सोचा बन के सब्सक्राइब टारगेट, ज़्यादा बड़ा टारगेट भी नहीं रखा है। लोगों का तो ड्रीम बहुत होता है, मेरा तो बन के का ड्रीम रखा था, मैं ज़्यादा बड़ा भी नहीं रखा। तो आपसे थोड़ा रिक्वेस्ट है बन के का 30 जनवरी तक अगर हो जाए, 30 जनवरी 2025 तक ये टारगेट रखा है, हो जाए तो प्लीज़ आप इसमें सहयोग तो क्या, आप सपोर्ट करके, आपको रेड या लाल बटन दिख रहा होगा उसको एक बार टच कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए। श्योर है आपको कोई अच्छी चीज़ ही मिलेगी। तो मैं आज आपको 10 ऐसे न्यू बिजनेस आइडिया बताऊंगा। चैनल को प्लीज़ यार सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस टाइम आपका बहुत सपोर्ट चाहिए मेरे को। आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरा और हौसला बढ़ जाएगा। देखिए, पहले पे है कोचिंग। कोचिंग, आप कोचिंग, मैंने कोचिंग शब्द लिया है तो कोचिंग ऐसी नहीं ओनली पढ़ाने की होती है। कोचिंग आप किसी भी प्रकार की दे सकते हो, डांस क्लासेस दे सकते हो, एकेडमी, बहुत कुछ होती हैं। कोचिंग में आप संगीत सिखा सकते हो, कोचिंग में आप खेल सिखा सकते हो। कोचिंग कई प्रकार की होती हैं। आप ज़रूरी नहीं कि आप पढ़ने की कोचिंग, तो कोचिंग शब्द से मैंने इसमें क्लियर नहीं लिखा है कि पढ़ने की कोचिंग। तो कोचिंग की सबसे आप किसी प्रकार का बिजनेस दे सकते हो। आजकल तो लोग फसल काटने का बहुत कुछ, जिसके देखो ये बिजनेस के लिए ये चाहिए, ये जिसने घुमा लिया समझो बिजनेस घूम गया। बस, और कोई बड़ा इसमें फंडा लॉजिक नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कि इसको ऐसे करना है, ऐसा। जिसने ये घुमा लिया उसका हो गया काम। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि घर पे मसाला पीस के मार्केट या आप कहीं से होलसेल में या फिर कहीं से मसाले ले आए, उसको पीस के एक पन्नी में पैक किया, ऊपर से अपने नाम की ऐसी कोई जैसे चिट आती है उस टाइप की चिट बनवा के उसको लगा दी और उसको बेच दी। यार इसका खेल है सब कुछ। मैंने ऐसे ही 5 kg आटे को खुद के घर में, गेहूँ होते हैं, पिसाया, पीस के उसमें डाला, डाल के और जाके मार्केट में बेच दिया 160 रुपये का, 170 रुपये का। अब यार मैंने कि यार उसको कुछ तो बच रहा होगा, ऐसा तो नहीं कि उसको कुछ नहीं बचता। भाई हर चीज़ पे बचता है, कोई ऐसे तो नहीं 2 रुपये, 3 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, कितना तो बचता है, लेकिन बचता ज़रूर है। तो वो क्या है, देखो ये भी एक बिजनेस है। तो कोचिंग से नाम से है कि आप किसी भी फील्ड में कैसे भी कर सकते हो, जो आपके पास टैलेंट हो उसको दिखाओ। दिखाओ यारो, बिजनेस के लिए माइंड की ज़रूरत होती है, कि थोड़ा सा माइंड लगा दो बस, बाकी तो जब ये आ जाएगा ना, ये नगद नारायण, ऑटोमेटिक आपके पास नए नए आइडिया आते रहेंगे। और जिनके पास में अच्छी कला है, जिनके पास में अच्छी कला है वो यूट्यूब खोले। यूट्यूब का बिजनेस भी एक मैंने इसलिए लिखा है बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट से। जिनके पास कुछ नहीं है वो यूट्यूब खोल दें, क्योंकि यूट्यूब से क्या है, तुम्हारे पास कोई कला है तो आप उसको बता, उस पे लाएं, उसको लाएंगे, आप थोड़े प्रमोट होंगे, फेमस होंगे तो आगे मोनेटाइज होगा, तो फिर अर्निंग आने लगेगी। वो ये, आप वहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कर रहे थे, यहाँ पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन रिटर्न तो वो पेमेंट आएगा आपके लिए। कब आएगा, जब आप प्रॉपर तरीके से आप उस पर रहोगे। ऐसा नहीं कि आज वीडियो बना दी, फिर 1 महीने बाद याद आई, फिर 2 महीने बाद याद आई। उसके लिए देखो प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा आपको। जो कंसिस्टेंसी होती है वो बिल्कुल कि नहीं ये काम तो करना है। सेम हर बिजनेस में ये होता है, ये तो करना है, इतने बजे मुझे आना है, इतने बजे मुझे दुकान खोलनी है, इतने बजे बंद करनी है। वही है, मालिक बनने के लिए पहले नौकर बनना बहुत ज़रूरी है। नौकर बन गए तो समझो मालिक भी बन जाओगे। तो वही चीज़ है। कपड़े से रिलेटेड दुकान, शोरूम कुछ और चाहते हो वो खोल सकते हो। एक मेडिकल और लैब, ट्रांसपोर्ट
ट्रांसपोर्ट एजेंसी भी खोल सकते हो, एजेंसी, इसका भी बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। मोबाइल की दुकान, डिजिटल मार्केटिंग, इसका तो बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग, एक बार मैं लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ। होटल या ढाबा, सैलून, ये 10 ऐसे बिजनेस आइडिया हैं जिनको अगर आप 2025 में चालू करेंगे तो ये कभी ऐसे डूबने वाले नहीं हैं। आप श्योर है, यूट्यूब में आपको कला होगी, जीरो इन्वेस्टमेंट से आप अगर कला है, आपके पास टैलेंट है, आप कैमरा के सामने फेस करके बोल सकते हो। आजकल तो क्या है, फेसलेस चैनल भी आते हैं जिनको आप जिनसे भी बना सकते हो। और ये वीडियो भी आप देखो यूट्यूब पे देख रहे हो, सब ये आप मेरे से कनेक्ट कैसे हुए? यूट्यूब से। तो बिजनेस भी एक तरह से कनेक्ट है। आपने किसी चीज़ को उसको बेचा, उसने किसी चीज़ को उसको बेच दिया, तो वहाँ पे भी एक कनेक्ट होते जा रहे हैं। तो आपके अगर प्रोडक्ट में दम होगा तो आपको ग्राहक की ज़रूरत नहीं, ग्राहक ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा। अगर प्रोडक्ट में दम नहीं है तो आपके जो सेलिंग का मेथड है उसमें दम होना चाहिए। अगर आपका सेलिंग का मेथड में दम हुआ तो श्योर है आपको। देखो, आपने काफ़ी ने एक वीडियो, एक रील थी, वो वायरल हुई थी, समझिए कि एक साइड में भी तरबूज बेच रहा था, वो भी एक ही मंडी से तरबूज लेके आया था और एक साइड में भी तरबूज बेच रहा था। और वहाँ पर सिर्फ 2 ही दुकान तरबूज की थी, सेम प्रोडक्ट, एक ने 30 रुपये रेट कर रखी थी, एक ने 40 रुपये रेट कर रखी थी। 30 रुपये वाले के जल्दी बेच रहे थे, 40 वाले के लेट बेच रहे थे। लेकिन सुनो पूरी बात, उसने 30 रुपये वाले के सारे 30 रुपये में तरबूज खरीद के अपने 40 में बेचे। तो बस बेचने की कला अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्ट चाहे कैसा भी हो, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कपड़े का आप कर सकते हो, कपड़े का कभी भी बंद नहीं होगा। 2025 में प्रण ले लो यार, कुछ करना है तो बिज़नेस चालू कर दो कोई सा भी। और बिज़नेस समझ में नहीं आ रहा, बिज़नेस में कुछ भी दिक्कत आ रही है, तुम्हारा भाई बेटा है, टारगेट बिजनेस सेटअप को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो, चाहे आप डायरेक्ट यूट्यूब पे चले जाओ, वहाँ जाके वीडियो देख लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टारगेट बिजनेस सेटअप है, इसका मोटो यही है कि एक टारगेट करा दे बिजनेस का, कि आपका जो टारगेट है उस तक पहुंचा दे। तो प्लीज़ 1 के सब्सक्राइबर 30 जनवरी 2025 तक का टारगेट मेरा भी है। आपका टारगेट बिजनेस सेट करने का है, मेरा टारगेट है 1 के सब्सक्राइबर का। तो दोनों के लिए चल रहा है संघर्ष, आप भी संघर्ष करो। आपके लिए मैं आपके लिए हेल्प कर रहा हूँ। आपका टारगेट है कि मुझे एक बिज़नेस करना है, तो आप अपने टारगेट के लिए सेट करने के लिए मैं आपके लिए हेल्प कर रहा हूँ। पूरा तरीके से 20-25 मिनट का वीडियो बनाता हूँ, पूरी मेहनत करता हूँ, और मेरा टारगेट है। आप उसके लिए बस एक सब्सक्राइब नहीं कर सकते क्या यार? ये तो बहुत गलत बात है, आप कर सकते हो। तो 30 जनवरी तक मेरा टारगेट है 1 के सब्सक्राइबर। अगर आप वीडियो को शेयर करके भी करवा सकते हो, आप कर सकते हो, अपने दोस्तों से, फैमिली से, कहीं से भी करवा सकते हो, बस आपका सपोर्ट चाहिए। मेडिकल के वाला कभी नहीं होगा भाई, बीमारियाँ कभी बंद नहीं होती। ट्रांसपोर्ट एजेंसी ये भी कभी बंद नहीं होगी। आज आप बाइक से जा रहे हो, कल मोटरसाइकिल से, परसों कार से, ट्रेन से, फिर एरोप्लेन से, डेली के साधन लगे रहेंगे, डेली का आना जाना रहता है। तो ये भी इस फील्ड में भी कभी बंद नहीं होगा। नेटवर्क, डिजिटल मार्केटिंग, आजकल हर चीज़ ऑनलाइन से चल गई है, जैसे आधार, पैन, ये सब कुछ डिजिटल हो गए हैं। तो आजकल हर चीज़ डिजिटल हो गई है, तो इसका भी बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है। तो इसके लिए आप कुछ सीखो, और इनसे भी बहुत बढ़िया बेहतरीन बिजनेस, ई-कॉमर्स, ऑनलाइन बिजनेस, बहुत कुछ है। नेटवर्क मार्केटिंग के यही है कि आपने खुद का प्रोडक्ट बेचा, उसने फिर अच्छा उसका रेस्पॉन्स लिया, तो मार्केट का एक नेटवर्क बना लिया। जैसे जियो सिम है, उसने पहले फ्री में माल दिया, फिर हमसे पहले हमको क्या है, फ्री में उन्होंने एक बस में भर लिया,
फिर क्या पैदल चलने पर भी मजबूर कर दिया, ये सीन होता है। तो जियो का भी बहुत तगड़ा मार्केट चल रहा है। खाने में होटल ढाबा ये कभी बंद नहीं हो, बंद क्या, खाना कभी बंद होगा नहीं, तो ये रेगुलर रिटर्न चलते रहेंगे। अगर लोकेशन अच्छी है तो कभी भी आपके वहाँ पे भी बंद नहीं होगा। सैलून का कटिंग करानी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, मैं भी कराऊंगा, टेंशन मत लो। तो इसका भी बिजनेस कभी भी बंद नहीं होगा। तो प्लीज़ टारगेट बिजनेस सेटअप एनी रिमाइंडर सब्सक्राइब अवश्य करें प्लीज़। ये जो सपोर्ट है ये सपोर्ट ज़रूर करें। टारगेट बिजनेस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा टारगेट भी है, उसको ज़रूर अचीव करा दें। और आपके टारगेट के लिए मैं डेली मेहनत कर रहा हूँ, डेली नई नई वीडियो ला रहा हूँ, और वीडियो बहुत अच्छी वीडियो आ रही हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।